कह रहे हैं बाकी निकले हुए बच्चों का मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ। तो आखिर आप अभी नहीं जान रहे हैं, इसके पहले फीस हम दिए हैं, तो फीस लेने के टाइम पे तो आप हमको जानते थे, तब हम यहाँ के स्टूडेंट थे। आज जब आप हमको गलत सर्टिफिकेट दिए हैं, हम उसके लिए बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमको दबाना क्या ना, हम तुम लोगों को नहीं जानते। मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है ये इस कॉलेज का है। नाम और पता बताएं। मैं दिनेश कुमार शुक्ला, चेयरमैन पैरामेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग काउंसिल फ्रॉम दिल्ली, ठीक, दिल्ली से हूँ। नंबर 1, इनका जो एफिलिएशन था वो पैरामेडिकल असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफरी का था। इनका कहना है कि हमने जब एडमिशन लिया तो उस समय बच्चों को बताया कि असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफरी है। बच्चों का कहना है कि असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफरी नहीं बताया गया, हमें एएनएम और यानी कि हम भ्रमित हुए कि हमें ऑक्सीजरी नर्सिंग मिडवाइफरी का डिप्लोमा मिलेगा। मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है, चेयरमैन साहब यही हैं। अच्छा, उसी के तहत जो हमारे यहाँ जो है मान्यता मिली थी, जो भी टर्म्स कंडीशन था उसी के तहत हमने एडमिशन लिया था। लेकिन आज बच्चों को जो है वो लग रहा है कि हमारी मान्यता सही नहीं है। नहीं, बच्चों को लग नहीं रहा है, बच्चों ने जहाँ पे डिग्री दिया है वहाँ पे बता रहे हैं सब कि वो लोग फर्जी बता रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे सर? इसके लिए तो पैरामेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग काउंसिल से जो है हमें नहीं तो पूछना पड़ेगा। मान्यता तो वहीं की है मेरी। नहीं तो जैसे जब आप वहाँ से मान्यता ले आए, आपको 100% श्योर होना चाहिए ना कि आपने जो मान्यता दी है। मैं अब तक जो है बिना श्योर के फीस कैसे ले? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बता दें, पिपराइच थाने के अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हैं सिसोदिया फार्मेसी कॉलेज है, बेला पिपराइच बेला में आता है। और यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण क्या है मैं एक एक स्टूडेंट से जानना चाहता हूँ। यहाँ पे 100 नंबर की गाड़ी आई है, पिपराइच थाने की जो पुलिस है वो भी आई हुई है। तो क्या नाम है बेटा आपका? समन खातून। क्या दिक्कत हुआ है? यहाँ पे मैटर ये है कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर सही से नहीं दिया गया है। कहीं हम लोग फॉर्म भर रहे हैं तो भी नहीं हो पा रहा है, हम लोग का फॉर्म भी नहीं भरा पा रहा है। साफ साफ कहा जा रहा है कि ये फर्जी है। अच्छा, ये कॉलेज फर्जी है? हाँ, यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर शो ही नहीं कर रहा है कहीं भी। इन लोग का प्राइवेट वेबसाइट है, उस पर बस दिखा रहा है, बाकी कहीं नहीं शो कर रहा है। किसी नहीं, कहीं नहीं दिखा रहा। हम लोग हॉस्पिटल पे लेके अपना डॉक्यूमेंट दिखाया, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं फर्जी है, हटा दे रहा है, कहीं जॉब नहीं लग रही हम लोग की। बोल रहे हैं कि देखिए एनएम का फुल फॉर्म होता है एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है ना, एक्सिलरी की जगह असिस्टेंट का लगा दिए हैं। बताइए, यही तो कोई बात नहीं हुआ ना। हम अब वैसे भी जीडीए का ये सब पढ़ाई है, जीडीए तो हम लोग फ्री में पढ़ते हैं। 6 महीने का कोर्स होता है, उसमें पैसे भी नहीं लगते हैं। नहीं, हमको ये बताइए, ये आप लोग कोर्स कब किए थे? अभी तो 2021-22 में। 2023 और 24 का सेकेंड बैच है हम लोग का। फर्स्ट बैच इन लोग का, सेकेंड बैच हम लोग का, थर्ड बैच अभी बच्चे हैं यहाँ के। मेरा 6 मंथली हुआ है, ठीक है। कितना पैसा यहाँ पे हम 50,000 दे चुके हैं 6 मंथली में। हाँ, 50,000 दिए हैं। इधर पास आउट हो चुकी हैं? हाँ, पास आउट हो। कौन से सेशन में? 23-24 में। ये जो रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं उसमें जो स्कैनर दिया गया है उस पर स्कैन करने पे साफ नहीं दिखा रहा है कि कह रहा है कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इसका। हम लोग पैरामेडिकल पढ़ रहे हैं या फार्मेसी का फॉर्म दिया जा रहा है भरने के लिए। तो आप लोग जब एडमिशन कराए यहाँ पे तब उस समय आप लोग नहीं जांच किए? नहीं, हम लोग जांच किए थे, लेकिन ये लोग यही बताए थे कि एनएम का ही फार्म भरा रहा है। पर्चा चेंज कर दो, हमको दिए थे तो पर्चा कुछ अलग दिए थे, इस साल दे रहा जो अलग दे रहा हर साल। उनका वेबसाइट हर 1 घंटे में चेंज होता है, वेबसाइट भी चेंज होता है। 1 लाख भी सर जमा कर चुके हैं हम लोग, कहाँ से पैसा ला रहे हैं हम सब? हर घंटे में उनका वेबसाइट चेंज होता है, पर्चा कुछ अलग है, इस साल पर्चा कुछ अलग है। होता था फीस के लिए तुरंत इन्फॉर्मेशन आता था कि फीस जमा करो, फीस जमा करो। बताइए, वेबसाइट देखिए, ये है ना वेबसाइट। इधर और ये भी देखिए सर, जो 1 मिनट, क्या मैटर है? सर मैटर ये है, हम लोग 2022 के पास आउट हुए हैं। अब जाके हम लोग को पता चला है, इसके पहले इन लोगों ने ये बताया था कि पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। तो हम लोग इस वजह से चुप थे कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी वैकेंसी आई है तो इस वजह से अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग फिर इस चीज़ का अपवाद उठाएं कि कॉलेज फर्जी है। तो आप कह रहे हैं, ये वहाँ से दिल्ली से चेयरमैन बुलाए हैं, चेयरमैन से सारी बातें होने के बाद चेयरमैन कह रहे हैं बच्चों का जो क्वेश्चन है वो खुद आंसर नहीं दे पा रहे हैं, जो चेयरमैन ये बुलाए हैं। क्या चेयरमैन कह रहे हैं? 1 मिनट, वेट। चेयरमैन खुद कह रहे हैं आपके जो यहाँ के डायरेक्टर अशोक सिंह हैं, कह रहे हैं ये सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आखिर ये आंसर देंगे तो उनको दिल्ली से क्यों बुलाए हैं ये? अब जाके बाद में सारी बातें होने के बाद जब सारे बच्चे बोले हैं तो कह रहे हैं जो फर्स्ट ईयर में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उन सारे बच्चों का जो पैसा है फीस का मैं वापस कर दूंगा, और बाकी जो भी पहले के पढ़े हुए बच्चे
हम लोग पहले हमारा फर्स्ट बैच था, हमारे बाद एक और बैच निकला है यहाँ से। अभी बच्चे सेकेंड ईयर में तीसरा बैच है और फर्स्ट ईयर में चौथा बैच उनका चल रहा है। क्या ना बाकी निकले हुए बच्चों का मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ। तो आखिर आप अभी नहीं जान रहे हैं, इसके पहले फीस हम दिए हैं, तो फीस लेने के टाइम पे तो आप हमको जानते थे, तब हम यहाँ के स्टूडेंट थे। आज जब आप हमको गलत सर्टिफिकेट दिए हैं, हम उसके लिए बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमको दबाना क्या ना, हम तुम लोगों को नहीं जानते हैं। अंदर भी नहीं आने कैसे नहीं जानते हैं? गेट के अंदर हमको एंट्री नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के पास आने नहीं दे रहे थे लोग, ये लोग है उनका। जब ये लोग आ रही आप इस कॉलेज का जब आप लोग पास आउट किए होंगे तो कहीं पर तो सिसोदिया लिखा गया होगा सर्टिफिकेट पे। हाँ लिखा गया है जी, लिखा गया है। किस अथॉरिटी से, किस आधार पे वो रोक रहे थे? वही कह रहे हैं कि तुम लोग यूनिफॉर्म में नहीं हो, हम अंदर नहीं आने देंगे। 4 साल तक यूनिफॉर्म रखेगा, 4 साल तक कोई यूनिफॉर्म रखेगा। अच्छा, आपको यहाँ पे आने के लिए अपना हक मांगने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए। हम यूनिफॉर्म हम लोग पहन गया, हम लोग को तो वापस करें। यूनिफॉर्म तो हम लोग पहन गया है। ये हम लोग आए ना, तो ये दीदी, सारी दीदी लोग वहीं पे खड़ी थी और हम लोग जबरदस्ती लेके आए हैं अंदर के। आप लोग चलिए, हम लोग कहीं दिखा रहे, इतने बड़े हॉस्पिटल कहीं दिखा रहा है, सब सिर्फ फर्जी बता रहे हैं, सब कहीं भी दिखा रहे हैं। आप लोगों को बता दें, वीडियो के तथ्य के द्वारा जो है कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे जो बच्चे इकट्ठा हुए हैं, किसी का कोई बनावटी नहीं है। मेरे पास आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है ये इस कॉलेज का है और बच्चों का कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ये सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है वो फर्जी बता रहे हैं लोग। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये है। तो अभी इन लोगों की जो समस्या है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो इन लोगों की समस्या है, पहले सर आप अपना नाम और पता बताएं। मैं दिनेश कुमार शुक्ला, चेयरमैन पैरामेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग काउंसिल फ्रॉम दिल्ली, ठीक, दिल्ली से हूँ। नंबर 1, इनका जो एफिलिएशन था वो पैरामेडिकल असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफरी का था। इनका कहना है कि हमने जब एडमिशन लिया तो उस समय बच्चों को बताया कि असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफरी है। बच्चों का कहना है कि असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफरी नहीं बताया गया, हमें एएनएम और यानी कि हम भ्रमित हुए कि हमें ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का डिप्लोमा मिलेगा और हमें ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी चाहिए, ना कि असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफरी चाहिए, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अगर इन्होंने गलती की है तो इनको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। बस बेटा, अब कौन बोल रहा था? आप बताइए अपना, कौन बोले थे आप? हाँ आप बताइए। अभी जो सर ने कहा, अभी हाँ बताइए नहीं, इसके लिए नहीं रोकिए आप लोग, वॉशरूम के लिए नहीं रोकिए। सर मेरी कुछ बहनें हैं जो जॉब के लिए गई थी, उनको ये कहा कि बाहर भेज दिया गया कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। ये लड़कियां जो है गवर्नमेंट के लिए भी तैयारी कर रही हैं, ये लड़कियां जो है गवर्नमेंट के लिए भी तैयारी कर रही हैं। ये जो लड़कियां हैं गवर्नमेंट की भी तैयारियां कर रही हैं, इनको प्राइवेट में भी ये बोल के निकाल दिया जा रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। हमारे पास कुछ लड़कियां हैं यहाँ पे, मेरी कुछ बहनें हैं यहाँ पे जो गई थी तारामंडल में, कोई है इंस्टीट्यूट और फार्मेसी हॉस्पिटल्स वगैरह है, वहाँ से ये कह के उनको निकाल दिया गया कि आपका जो फर्जी है, ये जो लाइसेंस है और जो डिग्री है ये फर्जी है। हम यही चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं और इनसे जब पूछा गया तो सर ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं ठीक है, ये चीज़ें अब ये डाटा गया है लेकिन डाटा आया नहीं है। इन्होंने एप्लीकेशन दिया है जो या फिर जो भी कुछ रजिस्ट्रेशन अप्रूवल है ये गया है लेकिन डाटा आया नहीं है। तो मेरा बोलना ये है सर कि अगर इनके पास डाटा आया ही नहीं है, अप्रूवल पूरी तरह से आया ही नहीं है, तो क्या इनका एडमिशन लेना एलिजिबल है? क्या ये ले सकते हैं? ठीक है, मान लीजिए इस समय तो एडमिशन अगर ले लेते हैं और डाटा आ जाता है तो सर्टिफिकेट तो इसी समय से लगेगा ना, पिछले साल का तो बेकार हो जाएगा। सर 2021 में जो गए हैं बच्चे उनका क्या? वो तो फ्रॉड हो तो बेकार हो जाएगा। वही बोलना मेरा है कि जो मेरी कुछ बहनें जो हैं उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो वही मैं सर से एप्लीकेशन सर ठीक है सर 2021 मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं सर से ये एप्लीकेशन लिखवा रहा हूँ और जो दूसरे सर हैं उन्होंने एक गारंटी लिया है कि ये 1 महीने के अंदर पूरे पैसे वापस करेंगे हम लोगों को। जितने भी बच्चे यहाँ पे 2021 बैच से लेकर 2025 बैच तक जितने भी बच्चे हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है उनको ये सारे पैसे वापस करेंगे। और अगर ये देने में असक्षम होते हैं या फिर ये कहीं भाग जाते हैं या फिर कुछ भी होता है तो दूसरे जो सर यहाँ बैठे थे, उनका नाम अशोक सर था शायद, दिनेश सर इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि वो खुद देंगे। आपके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर ये नहीं होता है, नाम क्या है? अशोक कुमार सिंह डायरेक्टर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मोदीपुर। आप लोगों से कभी इनसे पहले कभी मुलाकात हुआ था? सर एडमिशन के टाइम पे हुआ, सबका हुआ है। बात होता है सर, 500 रुपये 1,000 के लिए सर ने परीक्षा में बैठने देते हैं बच्चों को।
एक चीज़ आप लोगों को बता दें, यहाँ पे प्रशासनिक तौर पे पुलिस है, कोई भी बच्चा आप लोग कानून हाथ में मत लीजिएगा, वरना आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, और एक मिनट, यहाँ पे अगर यदि प्रशासनिक तौर पे लोग इकट्ठा हुए हैं तो अब इस चीज़ को दबाया नहीं जा सकता है। 21 से 25 तक 19 जून तक इन्होंने टाइम लिया है सारे बच्चों का फीस वापस करने का। जी, अभी हम सर से ही पूछ लेते हैं। यहाँ बता दीजिए, यहाँ बता दीजिए, अभी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिए, क्या बताइए, बता दीजिए क्या दिक्कत है। सर बाहर चलिए ना, बताइए बच्चों के सामने ही बताइए। चलिए हमारे आप बाहर चलिए। हटो सर बाहर चलिए, सर हट जाओ, हटो बाहर चलिए, हटो। पैरा मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है, चेयरमैन साहब यही हैं। अच्छा, उसी के तहत जो हमारे यहाँ जो है मान्यता मिली थी, जो भी टर्म्स कंडीशन था उसी के तहत हमने एडमिशन लिया था। लेकिन आज बच्चों को जो है वो लग रहा है कि हमारी मान्यता सही नहीं है। नहीं, बच्चों को लग नहीं रहा है, बच्चों ने जहाँ पे डिग्री दिया है वहाँ पे बता रहे हैं सब कि वो लोग फर्जी बता रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे सर? इसके लिए तो पैरा मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग काउंसिल से जो है हमें नहीं तो जब पड़ेगा, मान्यता तो वहीं की है मेरी। नहीं तो जैसे जब आप वहाँ से मान्यता ले आए, आपको 100% श्योर होना चाहिए ना कि आपने जो मान्यता दी है। मैं अब तक जो है बिना श्योर के फीस कैसे लेता? अच्छा, आपने श्योर थे? बिल्कुल, आज भी श्योर है। अभी एक मिनट, आज भी श्योर है। अभी यहाँ पे जो लिखित में दिए हैं, ये क्या चीज लिखा गया है? आप रिकॉर्ड करिए ना। अब जो लिखा हूँ फोटो है, अब जो लिखा हूँ सर एक सेकंड सुन लीजिए ना, सुनिए सर, एक सेकंड भैया एक मिनट हो जाइए। नहीं अभी बताइए आपको लिख के लिख दिया, अभी आप इधर लेके आइए। और ये जो है लिखित में यहाँ पे मिला है, आप लोग देख सकते हैं, ये लिखित में जो है यहाँ मिला है। इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दे रहा हूँ, और आज डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिखी हैं वो भी मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और एक बार मैं पुनः जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार प्रार्थना करता हूं कि आप जो है इन बच्चों का चेहरा देखिए। इनके बाप जो है अपना 10 कट्ठा ज़मीन गिरवी रखे होंगे, 10% ब्याज पे लोन लिए होंगे, तब जा करके इन बच्चों को यहाँ पढ़ाए होंगे। और आज इनकी स्थिति क्या है कि ये देख लीजिए। क्या देश की सेवा करेंगे ये लोग? यही देश की सेवा करेंगे? जब इनको डिग्री ही फर्जी मिलेगी तो सेवा कहाँ से करेंगे ये लोग? कहाँ से आती हो? कुछ गोरखपुर से। घर मेरा कुछ। कितना पैसा जमा की हो? यहाँ मेरा 45। पापा क्या करते हैं? पापा मेरा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और वहाँ से 45,000 रुपये ला करके आप यहाँ जमा की हो? और बहुत मुश्किल से मेरे पापा पैसा दिए हैं, एक पैसा जुटा करके हम लोग जमा किए। आप लोगों को बता दे, पहली बात तो बच्चियों को, ये ऐसा देश है ना, यहाँ पे बच्चियों को पढ़ने के लिए पाबंदी होता है। इतना मुश्किल तो आए लोग किसी तरीके से अपने पिताजी को मोटिवेट करके ये बच्ची पैसा लेकर के आई है, और इसका हालत देख सकते हैं। क्या जवाब देंगे हम उनको? फैमिली को क्या जवाब देंगे? रो मत, सारा पैसा तुम्हारा रिटर्न होगा, एक पैसा वापस करेंगे वो। आपका क्या नाम बेटा? सर मेरा अंजलि नाम है। रो मत बेटा, सारा पैसा वापस करेंगे। कहाँ से आती हैं आप? मैं तो यहीं पे सोनवर्षा रेंट पे रूम लेके रहती हूँ। रेगुलर क्लास के लिए बोला था, रेगुलर क्लास मैं करती थी यहीं पे। और ये लोग, ये खुद डायरेक्टर सर एक महीना मुझे हॉस्टल में दिलवाए थे रूम रहने के लिए। फिर वहाँ पे मतलब वहाँ से फिर मैं अपने यहाँ पे सोनवर्षा रेंट पे रूम लेके रही हूँ। बेटा इधर आओ, तो आप इधर आओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? सुप्रियंता चौधरी। क्या करती हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे एएनएम करके हम लोगों को बोला गया था, लेकिन एएनएम असिस्टेंट करके दिया गया है। आप लोगों के पास कोई प्रूफ वगैरह है, रखी हैं? हाँ रखे हैं। कुछ तो रिजल्ट वगैरह, मार्कशीट वगैरह रखी होंगी ना? रखे है ना? और कॉलेज का दूसरा, उसमें रिजल्ट जो दिखा रहा है दूसरे टाइप का है, इसमें दिखा रहा है दूसरे टाइप का। रुकिए, हम लोगों को जब एडमिशन हुआ था, जब हम लोग बात करने यहाँ आए थे, तो ये लोग बोले थे, हम लोग जैसे पूछे थे कि वैकेंसी आएगी तो हम लोग फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ये लोग बोले कि तुम लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा, तो हम लोग बोले ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं फीस तुम लोग का कम लग रहा है, जहाँ स्कॉलरशिप आता है वहाँ फीस ज़्यादा लगता है। ये लोग ये भी बोले थे। हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग की स्कॉलरशिप नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों का सर्टिफिकेट मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। हम लोग कहीं से भी वैकेंसी आए तो फॉर्म अप्लाई कर। क्या करते हैं आपके पापा? फर्नीचर का काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? यस सर। कितना पैसा जमा किए हैं? यहाँ पे हम 1,15,000 रुपये जमा कर दिए हैं। सर खुद 1,15,000 जमा किए यहाँ पे। और ये बोले थे कि तुम लोग 35,000 रुपये जमा कर रखे हैं, तुम लोगों का कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मेडिकल फैकल्टी, स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जो बच्चे होते हैं सिर्फ यूपी से भर सकते हैं, तुम लोग कहीं से भी भर सकते हो। तो फिर आज की डेट में हम लोगों को जब यूपी से वैकेंसी निकल रही है तो क्यों दिक्कत हो रहा है?
और यहाँ के जो बच्चे हैं ना, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी खेत का किसानी करते हैं, और एक एक लोग जो है एक एक रुपया जुटा करके ला करके यहाँ पे जमा किए हैं, और जब ये लोग पास आउट होकर के यहाँ से निकले तो डिग्री मिला फर्जी। और आपको बता दें कि ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसा ही नहीं ये लोग बोले होंगे हमको पापा नर्सिंग कोर्स करना है तो बेटा जाओ ले लो पैसा, ऐसा नहीं होता होगा। ये जितना पापड़ बेल करके यहाँ पे आई होंगी ना ये बच्चियाँ, ये पापा ड्यूटी कर हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करते, फिर यहाँ पढ़ाई करते, नाइट ड्यूटी डे करते हैं, यहाँ ड्यूटी करते हैं मॉर्निंग में। बताइए, घर का लोग मान्यता नहीं करते कि मत पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन हम अपनी मर्जी से पढ़े, ड्यूटी करके पढ़े। हम लोग नाइट जॉब कर करके हम लोग यहाँ पैसा इकट्ठा करके हम लोग फीस दिए हैं। 65,000 फीस देने पर भी ये हाल है यहाँ पे। 1,80,000 हम लोग हमको डिग्री मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये पैरामेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से हमको दिया गया है। लेकिन जब हमको सर्च मारे तो इस लिस्ट में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जब हम पीसीआई में जा रहे हैं तो हमको मिल रहा है ऑल पैरामेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में हमको नहीं मिल रहा है। लिस्ट मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा रहा, डालने के बाद भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिले। हम जब फर्स्ट बैच के हैं, हम जब आए थे एडमिशन के लिए, बोले थे बेटा आप ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब कर लेंगे, लेकिन आज हम कहीं जा रहे हैं कोई इसका सुनाई नहीं दे, बोल रहे हैं कि सब ये नहीं मिलेगा आपको। वाला भी नहीं रखा, प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिल रहा है, कोई इसकी वैकेंसी नहीं आ रही है, गवर्नमेंट भी नहीं इसकी वैकेंसी दे रही है। हम लोग एडमिट कार्ड मिला था, उसमें लिखा था ये नाम, आज जब हम लोग का रिजल्ट आया तो उसमें लिखा था ये नाम का फुल फॉर्म असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफरी, असिस्टेंट नर्सिंग मिडवाइफरी। हम लोग को इतना पता था कि एनएम का फुल फॉर्म एक जल्दी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है, जो हमारे योगी जी से आता है लखनऊ से। बता देगा कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। नर्सिंग मिडवाइफरी सब जगह दिखा है। इसके पहले भी आप लोगों ने आवाज उठाया था? हाँ उठाए थे, लेकिन हम लोग का पेपर था, बोले कि आप लोग पेपर दीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आपको नहीं जॉब मिलेगा तो बताना। क्या अभी आप क्या कह रहे थे? हमारे पिताजी खेत बांधे रख के हमको पढ़ाए हैं। सोचिए, मैं कई बार इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा कॉलेज जो है फर्जी चल रहा है, और अगर हमको कुछ होता है तो यहाँ के प्रिंसिपल हमारे जिम्मेदार होंगे। ये बताइए हाँ बताइए सर। 2021 और 22 तक जो है क्या साल हो गया? क्या नाम है आपका सर? राम जी नाम हमारा। हमारी बच्ची से पढ़ी है 21-22 में, उससे तब से और अब से क्या साल हो गया? 25 चल रहा ना? 25 चल रहा है, 4-5 साल हो गया। 5 साल हो गया। एक मिनट सर रुक जाइए। 5 साल हो गया और उधर 2 साल बर्बाद हुआ, इधर 3 साल बर्बाद हो गया, और बच्चियाँ उम्मीद लेके बैठी थी। अब बताइए वो बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? उनका एज भी मतलब 3-4 साल ज़्यादा हो गया, और कैसे जो है कि वो स्कूल में आई हैं, पैदल आई हैं, किराए से आई हैं, बिना खाना खाए आई हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 साल जो उनका टाइम बर्बाद हुआ, वो उसके लिए क्या करेंगे? जो 2 साल बर्बाद हुआ, सुन लीजिए योगी जी, सुन लीजिए, आखिर में उनके लिए क्या करेंगे? 2 साल जो बच्चियाँ आई हैं, आखिर वो क्या करें? मजदूरी अगर कहीं की होती हैं, अगर सब किसान के ही बच्चियाँ हैं या मजदूर की ही बच्चियाँ हैं, अगर मजदूरी को कुछ पैसा मिला हो तक नहीं मिला। अरे भाई, अगर किसी मिनिस्टर या विधायक या किसी बड़े अधिकारी की लड़की रहती तो यहाँ पर आकर के पैरामेडिकल या फिर ये नर्सिंग कोर्स नहीं करती। बताइए, नहीं करती भाई। तो ये जो कर रहे हैं लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये गरीबों के साथ क्या हो रहा है? ये अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है? चलिए एक बार मैं पुनः जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फिर से एक बार जो अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो सिसोदिया फार्मेसी कॉलेज लिखा हुआ है, ये पूरी तरीके से जो है बच्चों के बताने के हिसाब से ये पूरी तरीके से जो है फर्जी है। इनके पास जो भी डिग्रियां हैं वो डिग्री कहीं पर लगा रहे हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में लगाएं, हॉस्पिटल में लगाएं, या फिर किसी भी जगह पे लगा रहे हैं, वो लोग फर्जी बता रहे हैं। अब आपके ऊपर ये चीज़ निर्भर करता है कि आप इस कॉलेज का इंक्वायरी करेंगे और जांच करेंगे, आप देखेंगे ये सही है या गलत है। सिसोदिया पैरामेडिकल कॉलेज नाम था पहले इसका, अभी इसको चेंज करा के फार्मेसी किया गया है सर। अभी चेंज हुआ, ऑब्जेक्शन के बाद चेंज किया गया है इसको। पोस्टर वहाँ पे लगा है सर, सिसोदिया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज का पोस्टर, ओरिजिनल पोस्टर वो है।